हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया था, उसको लेकर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बार फिर बीएमसी को फटकार लगाई और ये कहा कि जो लिस्ट आपने बनाई है, अगर सभी के साथ एक समान कार्रवाई होती तो इससे ये दिखाई देता कि आपने सभी पर कार्रवाई की है। कंगना रनावत पर जो कार्रवाई हुई है वो दिखाई दे रहा है कि वो बदले की कार्रवाई है। इसी के साथ संजय राउत जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं, उन पर भी फटकार लगी। और वहीं कंगना रनावत के मामले में संजय राउत का ये कहना है कि हरामखोर शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो कंगना रनावत के लिए नहीं था। संजय राउत के वकील का ये कहना है कि हरामखोर शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने किया, लेकिन किसी का नाम लेकर नहीं किया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये पूछा है कि आपने किसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया और अगर आप इससे मुकर रहे हैं तो क्या ये बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। और इस पर संजय राउत के वकील का कहना था कि मैं इस पर कल एफिडेविट फाइल करूंगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने सामना में उखाड़ दिया शब्द का इस्तेमाल किया था और जो जश्न मनाया था कंगना रनावत का ऑफिस तोड़कर, उसका भी जिक्र किया गया है। और कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि प्रदीप थोराट के क्लाइंट शिवसेना के संजय राउत ने वास्तव में वही किया जो उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख में शीर्षक के संदर्भ में था, उखाड़ दिया। यह लेख कंगना रनावत के पाली हिल बंगले के हिस्से गिराए जाने के बाद 9 सितंबर को प्रकाशित हुआ था। वहीं पर कोर्ट ने बीएमसी को भी ये बताने के लिए कहा है कि उसने ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ क्यों की जब वहां पर कोई काम नहीं चल रहा था। कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी और निर्देश कंगना रनावत के वकील की ओर से ये बताने के बाद आया है कि बीएमसी ने कंगना रनावत के बंगले में तोड़फोड़ के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की धारा 354A का इस्तेमाल किया है, जो निर्माणाधीन साइटों से संबंधित है। इसी के साथ अगर बात करें तो ये जो पूरा मामला है, इसमें पूरी तरीके से संजय राउत फंसे हुए हैं क्योंकि वो मुख्य आरोपी हैं। उनकी इसमें भारी फजीहत भी हुई थी। पूरे देश में संजय राउत, शिवसेना और उद्धव ठाकरे की थूथू हुई थी। संजय राउत ने दमथम दिखाने के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब एक तरफ उनकी सरकार महाराष्ट्र में गिर रही है, उसको वो बचाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ कंगना रनावत से जिन्होंने पंगा लिया, अब उसमें भी कंगना रनावत की जीत हो रही है और फटकार संजय राउत और बीएमसी को लग रही है। बीएमसी को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, बीएमसी आज वो भुगत रही है क्योंकि 2 करोड़ मुआवजे की भी बात कही गई है। तो पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। कंगना रनावत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई है। इस बहस में कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द हरामखोर का भी जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कंगना रनावत के वकील को बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय राउत के दोनों इंटरव्यू क्लिप लाने को कहा। और इससे पहले कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी के वकील ने कहा था कि कंगना कहती है कि ये सब 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह से हुआ है, तो वो ट्वीट क्या था कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि टाइमिंग का पता लग सके। वहीं पर कंगना के वकील की तरफ से ये कहा गया कि कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और उनके एक ट्वीट पर संजय राउत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। संजय राउत ने कंगना को सबक सिखाना होगा ये कहा था। साथ ही कोर्ट में कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने संजय राउत के उस बयान का वीडियो क्लिप भी प्ले किया। उन्होंने हरामखोर शब्द बोला था और एक दूसरी जो क्लिप थी जिसमें वो हरामखोर शब्द का मतलब समझा रहे थे, जिसका मतलब वो नॉटी और शरारती, जो हिंदी में शरारती होता है, वो बता रहे थे। अब ये पूरा जब कोर्ट में मामला देखा गया तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि संजय राउत और बीएमसी ने किस तरीके से बदले की कार्रवाई की है। और अभी तो इस पर सुनवाई होनी है क्योंकि अभी कल एफिडेविट फाइल करने की संजय राउत के वकील की तरफ से बात की गई है। संजय राउत के वकील ने यह कहा है कि मेरे क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया था। हरामखोर शब्द वाले बयान के बाद उनका यह कहना है कि मेरे क्लाइंट ने किसी, यानी कि संजय राउत ने किसी का नाम नहीं लिया था। कोर्ट ने संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा है कि अगर संजय राउत कह रहे हैं कि उन्होंने कंगना के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या हम इस बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं। संजय राउत के वकील ने इस पर कहा है कि मैं इस पर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा। कोर्ट ने इस पर साफ ये सवाल किया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कंगना रनावत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने कंगना रनावत को हरामखोर नहीं कहा है, तो क्या हम इस बयान को अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि वो ऑडियो क्लिप जो न्यूज नेशन को बाइट दी थी संजय राउत ने, उसमें उन्होंने साफ हरामखोर शब्द कंगना रनावत के लिए प्रयोग किया था। अगर वो कोर्ट में झूठ बोलते हैं, इसके लिए उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए उनके वकील संजय राउत का बचाव करते हुए ये कह रहे हैं कि उनको वक्त चाहिए, वो कल इस पर एफिडेविट
फाइल करेंगे। वहीं कंगना रनावत के वकील की तरफ से 2 करोड़ मुआवजे की भी बात कही गई। कंगना रनावत के वकील ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती है। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइलें आज पेश करने के लिए बुलाई थी और इस पर आगे की कार्रवाई होगी। इसी के साथ संजय राउत का दोनों इंटरव्यू क्लिप भी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्द बोला था, दूसरे में मतलब समझाया था और इस पूरे मामले में संजय राउत पर गाज गिर रही है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार फंसी हुई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर किस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई जांच हो रही है उस मामले में। और संजय राउत इस बात को लेकर कितने घबराए हुए हैं कि वो अनाप शनाप बयान दे रहे थे। अब इन्हीं बयानों के चक्कर में और उसके बाद अपना दमथम दिखाने के चक्कर में संजय राउत दूसरी तरफ भी फंस गए हैं। अब कंगना रनावत का ऑफिस जो तोड़ा गया था वो अवैध रूप से तोड़ा गया था और इस मामले में मुआवजा भी देना होगा और इसमें संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि संजय राउत के वकील जिस तरीके से डर के कारण ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कंगना रनावत के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये दिखाई देता है कि संजय राउत इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वो सच बोलते हैं कोर्ट में तो फिर उन पर कार्रवाई होगी और इससे ये साफ हो जाएगा कि ये बदले की कार्रवाई थी। क्योंकि कानून की बात जब रिपोर्टर ने ये पूछा था कि आप कानून और नियम की बात कर रहे हैं, नियम के तहत ये होना चाहिए, तो वो ये कहते हैं, संजय राउत ये कहते हैं कि आप कानून और नियम की बात कर रहे हैं, उस हरामखोर लड़की की तरफदारी कर रहे हैं। इससे ये दिखाई देता है कि उनके लिए कानून और नियम कोई मायने नहीं रखता है और बदले की कार्रवाई ही थी। और लिस्ट पर भी जब सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा कि आपने बीएमसी से ये सवाल पूछा गया कि आपने जब लिस्ट बनाई थी तो बाकी लोगों पर, आपने जो लिस्ट में है उन पर इस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे पहले भी कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई थी और भिवंडी में जो केस हुआ उसका भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने इस पर वक्त रहते इस बिल्डिंग को तोड़ी होती तो इसमें जितनी भी जाने गई हैं वो बच जाती। अब दोबारा जब फिर बीएमसी पर फटकार लगी है तब बीएमसी को यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी भारी गलती की है। मुआवजा भी उनको देना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे मामले में कंगना रनावत की जीत हो रही है और संजय राउत, उद्धव ठाकरे और ये पूरी सरकार जो दमथम दिखा रही थी उसकी हार है। वहीं पर मेयर पर यह पूरा मामला आ गया था और मेयर पर भी कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर वैसे ही लग रहे हैं, अब इस मामले में भी उन पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि संजय राउत ने अधिकारियों के साथ मेयर की भी जिम्मेदारी बताई थी। अब संजय राउत को जब इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है तो या तो संजय राउत इसमें मुख्य आरोपी होंगे, अगर वो इन सब चीजों को मेयर पर या फिर बीएमसी के अधिकारियों पर डालते हैं तब भी कोर्ट दोनों पर भी कार्रवाई करेगा। इसके बाद भी संजय राउत नहीं बच सकते हैं क्योंकि सामना में जो उखाड़ दिया शब्द इन्होंने जो शीर्षक इस्तेमाल किया था 9 सितंबर को, उस बात से भी ये फंसे हुए हैं। कोर्ट ने इस पर भी जवाब मांगा है। और वहीं पर कंगना के वकील जो वरिष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ हैं, उन्होंने 2 जजों के बेंच को ये बताया है कि परिसर में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था जो तोड़फोड़ बीएमसी की तरफ से की गई थी और उसमें यह हवाला दिया गया था कि निर्माण कार्य चल रहा है। 354A के तहत ये कहा गया था कि निर्माण कार्य चल रहा था साइटों पर और इसीलिए तोड़फोड़ की जरूरत पड़ी। इससे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि तभी तोड़फोड़ की जा सकती है 24 घंटे के अंदर जब किसी जान को खतरा हो, लेकिन कंगना रनावत का जो घर, जो ऑफिस था उसमें किसी के भी जान का खतरा नहीं था, तो आपने इतनी जल्दबाजी में तोड़फोड़ क्यों की। अब इसी को लेकर वीरेंद्र सराफ जो कंगना के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि बीएमसी स्टाफ ने 5 और 7 सितंबर को अवैध निर्माण मिलने का दावा किया। कोर्ट ने बीएमसी के उस मुकादम का फोन भी जमा करने को कहा है जिसने कंगना रनावत के बंगले में 5 सितंबर को अवैध कब्जे का पता लगाया, ताकि ये पता लगाया जा सके क्या उस अवैध निर्माण की कोई तस्वीरें ली गई थी। बताया गया है कि इसे रिपोर्ट के आधार पर बीएमसी टीम 7 सितंबर को निरीक्षण के लिए पहुंची थी। कंगना रनावत ने हाईकोर्ट को यह कहा है कि उनके पास सबूत और तस्वीरें हैं जो उनके दावों को मजबूत करते हैं कि बीएमसी की ओर से अवैध कहे जा रहे निर्माण को 2019 में पूरा कर लिया गया था। इन्हें जनवरी 2020 में ली गई तस्वीरों से साबित किया जा सकता है। तस्वीरें परिसर में हुई पूजा के दौरान ली गई थी और कंगना रनावत वहां पर मौजूद भी नहीं थी। अब पूरी तरीके से बीएमसी और शिवसेना इसमें फंस रही है। संजय राउत पर ही ये पूरा मामला उल्टा पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब इस पर फैसला आता है तो क्या होता है, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और उसमें सबूत जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि यह बदले की कार्रवाई थी, निर्माण पूरा हो चुका था। जो आपने जिस एक्ट की बात कही वो भी इस पर फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बीएमसी ने किसी के दबाव में कार्रवाई की। अब दोनों को भी सजा भुगतनी होगी, संजय
संजय राउत को भी और बीएमसी को भी। यानी कि सरकार अब इस पूरे मामले में खतरे में है। एक तरफ वो जो उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है वो वैसे ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बढ़ी हुई हैं। संजय राउत ने ये नया बखेड़ा खड़ा किया है, 2 करोड़ का जुर्माना भी अब इनको भरना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।